चिड़िया आदिवासी पंछियों के गांव में नई नई आई थी। अरे अरे, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये थोड़ी सी चोट लग गई मुझे। अच्छा लाओ, मैं हल्दी का लेप लगा देती हूँ। अरे नहीं, मुझे हल्दी के लेप की जरूरत नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम तो इस जंगल की मालूम नहीं होती हो। हाँ, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं पास के सुंदरवन की हूँ। कुछ काम से यहाँ आई थी और फिर मुझे यही जगह अच्छी लग गई, तो मैंने अपना घोंसला यही बना लिया है। अच्छा, कहाँ पे है तुम्हारा घर? वो सामने मेरा घर है। अच्छा अच्छा। तभी वहाँ पर एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ आई। ये मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। गांव के वैद्य के पास गई थी, उसने जो दवाई दी है उस दवाई के बाद तो इसकी तबीयत और बिगड़ रही है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये क्या है? अच्छा, कौन सी दवाई दी थी, जरा मुझे दिखाना। वो दवाई दिखाती है। अरे ये दवाई तो खराब हो चुकी है, ये किस वैद्य ने आपको दी? चलो जरा मेरे साथ। वो आदिवासी चिड़िया टुनटुनी के साथ उस वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी, ये जो आपने दवाई दी है, ये दवाई तो खराब हो चुकी है। पिछले महीने ही आपने ये दवाई क्यों दी है? राजा जी तो हर महीने जंगल के सारे आदिवासी पंछियों के लिए दवाइयाँ भेजते हैं, आप उन दवाइयों का क्या करते हैं? अरे तू चिड़िया मुझे सिखाएगी? कहाँ से आई है और क्यों ये बड़बड़ा रही है? कोई भी दवाई तारीख के 6 महीने बाद तक अच्छी रहती है। कौन कहता है दवाई तुरंत खराब हो जाती है? मैं एक पढ़ी लिखी चिड़िया हूँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ वैद्य जी। ये जो है ना, ये दवाई खराब हो चुकी है और तुम यहाँ पर कुछ न कुछ घपला करते हो। एक दिन मैं यहाँ के राजा से तुम्हारी शिकायत जरूर करूँगी। टुनटुनी ये कहकर उस आदिवासी पंछी को लेकर निकल जाती है। तभी वहाँ पर टीकू बत्तख आता है। अरे मुखिया जी, कब तक इस नई टुनटुनी के कारण मैं मुसीबत झेलता रहूंगा? अरे क्या हो गया, बताएगा भी? कौन टुनटुनी? कहीं हमारे जंगल वाली टुनटुनी यहाँ तो नहीं आ गई है? अरे मुझे नहीं पता तुम्हारे जंगल की या किसके जंगल की, लेकिन एक नई चिड़िया आई है और उस चिड़िया ने मेरे से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। सुन लो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, और जो दवाइयाँ राजा जी देते हैं वो सारी दवाइयाँ बेचकर तुम खा जाते हो और अपनी पुरानी खराब दवाइयाँ मुझे दे देते हो। अरे धंधा है, गंदा है, पर क्या हुआ? तुम टेंशन न लो। माली बोलो तो इस टुनटुनी के गर्दन मरोड़ दूं। अरे नहीं नहीं चील, ये मामला मैं दिमाग से हल करूँगा, टेंशन मत लो। और डॉक्टर, तेरे को भी तो मैं पैसे देता हूँ खूब सारे, और ये जो टुनटुनी है ना, इसका मामला मैं देख लूँगा। इतना कह के टीकू चील के साथ चला जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में बाढ़ आ रहा है और इस बाढ़ में सारे पंछियों के घर टूट जाते हैं, सारा सामान भी बह जाता है। टुनटुनी मुखिया टीकू के घर पहुंचती है। अरे टीकू भैया, आप यहाँ पे? हाँ टुनटुनी, मैं इस गांव का मुखिया बन गया हूँ, तो सोचा यहीं पे बस जाऊँ। अच्छा, तो उस जंगल को परेशान करने के बाद अब इस जंगली गांव में आकर बसे हो तुम भी, और इसे भी खाने का इरादा है। मुझे समझ में आ गया, आखिर जंगल के राजा जी जो पैसे भेजते हैं वो कहाँ जाते हैं। तुम मुखिया बन बैठे हो तो पैसे थोड़ी बचेंगे। भैया सुनो, अभी जो गांव वाले हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके कपड़े वपड़े सारे जा चुके हैं। सारे पंछियों को गर्म कपड़े चाहिए, सर्दी लग रही है उन्हें, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारे पंछियों को गर्म कपड़े दो। अरे ओ टुनटुनी, भाग यहाँ से, तू मुझे जानती नहीं है क्या? और ज्यादा फड़फड़ फड़फड़ करेगी ना, ये चरर मरर तेरा नहीं चलने वाला है। मैं चील को बोलकर तेरे हर एक पंख को नुचवा दूंगा। ऐसे नहीं मारूंगा तुझे, एक झटके में नहीं, एक एक करके सारे पंख उधेड़ दूंगा, और उसके बाद तू तड़पेगी तो उसमें नमक मिर्च डाल दूंगा। मुझे गुस्सा
मत दिला, जा यहाँ से। मालिक बोलो तो अभी से खत्म कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, जाने दे, ये पुराने जंगल की हमारी साथी है। टुनटुनी डर जाती है और बाहर आ जाती है। अब टुनटुनी को समझ में नहीं आने लगता है टुनटुनी करे तो क्या करे। वो एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगती है। हे भगवान, क्या कोई नहीं है जो इन पंछियों की मदद करेगा? ये सारे तो ठिठुर कर मर जाएंगे और टीकू तो इनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। राजा जी जो भी मदद भेजते हैं ये टीकू उसे खा जाता है और मैं अगर राजा जी के पास गई तो उल्टा ये मुझे ही मरवा देगा। क्या करूं? तभी पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा कबूतर ये सारी बातें सुन रहा था। वो नीचे आता है। अच्छा तो चिड़िया, तुम इन जंगली पंछियों की रक्षा करना चाहती हो, मुझे अच्छा लगा। चलो कोई तो है इस जंगल में जो इन पंछियों की रक्षा करना चाहता है। हम तो आशा ही छोड़ बैठे थे। लो, ये एक जादुई छड़ी है, तुम इस छड़ी से जो मांगोगी वो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? शर्त ये है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो जंगल के अंदर ही मिलेगा, मतलब पेड़ पौधे और फूलों से। बाकी तुम चाहोगी कि इस जंगल के अलावे कोई चीज मिले तो नहीं मिलेगा। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अरे मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। मैं सोच रहा था अपनी ये छड़ी किसको दूं, तभी तुम आ गई और मेरी तलाश खत्म हुई। इस जादुई छड़ी की असली मालकिन तुम ही हो, रख लो इसे। कह के वो बूढ़ा कबूतर मर जाता है। टुनटुनी उस बूढ़े कबूतर का अंतिम संस्कार करती है। फिर वो उस छड़ी से सोचने लगती है, क्या मांगू, कैसे इस जंगली पंछियों के दुख दूर करूं? हे छड़ी, जंगल के पत्तों से चादर का निर्माण कर दो, एक ऐसा चादर जिसे पंछी ओढ़ सके और ओढ़ने से उन्हें ठंड न लगे। सारे पंछियों के लिए जादुई चादर पत्तों की तैयार हो जाती है। पत्तों के चादर से पंछी अपने आप को ढक लेते हैं और ठंड से अपने आप बचा लेते हैं। उधर टीकू डॉक्टर से मिलता है। अरे ओ डॉक्टर, अब तेरा समय आ गया। सुन, इस टुनटुनी ने सारे जंगली पंछियों को बचा लिया है। मैं तो सोच रहा था ये सारे पंछी ठंड से मर जाएंगे, उसके बाद मैं इनके घरों जमीनों पर कब्जा कर लूंगा और उन जमीनों को बेच दूंगा, लेकिन ये टुनटुनी बीच में आ गई है। तू ऐसा कर, जाकर नदी के पानी में कुछ ऐसा मिला दे जिससे ये बीमार होने लगे पंछी, फिर मैं अपनी चाल चलूंगा। अरे जैसा कहो मुखिया जी, हमें क्या दिक्कत है। और वैद जाकर नदी के पानी में दवाई मिला देता है। अब पंछी जब नदी के पानी पीते हैं तो उन्हें खुजली होने लगती है और जंगल के ज्यादातर आदिवासी पंछियों को खुजली शुरू हो जाती है। जब वो वैद के पास पहुंचते हैं तो वैद कहता है, अरे तुमने जो पत्तों की चादर ओढ़ी ना, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लो ये दवाई लिख देता हूँ, तब सब ठीक हो जाएगा। वैद दवाइयाँ लिख देता है। जंगल के आदिवासी पंछी ये सोचते हैं कि टुनटुनी की बनाई चादर की वजह से समस्या हो रही है। उधर एक दिन जंगल के पंछियों को जमा करता है टीकू। देखो भाइयों, मुझे राजा जी ने कपड़े के पैसे दिए थे, मैंने इस टुनटुनी को पैसे दे दिए थे और टुनटुनी ने वो सारे पैसे हजम कर लिए। तुम लोगों को पत्ते की चादर पहना दी और उसकी वजह से तुम बीमार हो गए। मैंने राजा जी का पुलिस बुलाया है और अब बताओ तुम लोग, क्या तुम लोग पत्तों की वजह से घायल हुए कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे भी खुजली हुई थी, मुझे भी दवाइयाँ लेनी पड़ी थी। हाँ हाँ, मुझे भी। ले जाइए इसे, राजा के सिपाही, ये यहाँ रहने लायक नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो। राजा के सिपाही टुनटुनी को पकड़ के ले जाते हैं।